और अभी तक मैंने जितना आप लोगों को बताया वो सारे रिवीजन हो रहा है, प्रैक्टिस डेली बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। और आज हम कंटिन्यू करेंगे पैसिव वॉइस का टेंस, जो हमने छोड़ा, जो हमने लास्ट टाइम किया था वो था प्रेजेंट का, राइट। ये वाला हमने किया था सिंपल सिंपल प्रेजेंट का, ही ईट्स द केक, यानी कि एक्टिव में जहां सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, वो खा रहा है। लेकिन यहाँ पे द केक इज ईटन बाई हिम, इसको हमें पैसिव में करना था। तो पैसिव में कैसे बनेगा, यहाँ बनेगा द केक इज ईटन बाई हिम, राइट। अब ये आपको फिमिलियर साउंड कर रहा होगा, फिमिलियर का मतलब जाना पहचाना लग रहा होगा सेंटेंस। भव्या, रंजय, हाँ जी सर, हाँ जी। मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब किस टाइप का सेंटेंस, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि पैसिव में इसी तरह स्ट्रक्चर बनता है कि यहाँ हाँ पे सर। भी होता है और इज होता है, राइट। और यही चीज अगर उसमें था, एक्टिव में था, तो इज के साथ में आईएनजी लग रहा था। जैसे देखो, ही इज ईटिंग, ये एक्टिव का प्रोग्रेसिव सेंटेंस है। अब प्रोग्रेसिव लिखा हूं, इसका यहाँ पे कंटिन्यूअस समझना है। प्रोग्रेसिव मैंने लिखने के लिए लिखा है, बात वही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, कोई अलग चीज मैं नहीं बता। अब देखो इसमें क्या हो गया, जो चीज अब प्रोग्रेसिव है, ही इज ईटिंग द केक, बोलते हैं हम लोग एक्टिव सेंटेंस में हमने पढ़ा हुआ है बिल्कुल, कि ही लगाओ प्लस इज लगाओ प्लस में वी आई एन जी लगा दो। अब इसको पैसिव में करना होगा तो रूल क्या होगा, द केक इज बीइंग ईटन बाय हिम, यानी कि द केक, यानी कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, इज लग जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर एक केक है तो इज लगेगा, केक्स होता तो आर लगता। बीइंग हमेशा लगेगा प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस में, और V3 लगेगा, BING। इसको हम वैसे टेबल में देख लेते हैं जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या कहता है, टू टॉक अबाउट सेम ऑनगोइंग एक्शन परफॉर्म एट द मोमेंट। मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज पैसिव में इसलिए किया जाता है, कोई ऑन गोइंग एक्शन इस मोमेंट में किया जा रहा है किसी के द्वारा। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम परफॉर्म किया जा रहा है, यही पैसिव का मोटिव होता है यूज करने का। तो यहाँ पे सेम ऑन गोइंग एक्शन के लिए जैसे हो सकता है कि अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय हिम। देखो अगर बाई हिम हमें पता होता तो हम सीधे बोलते ही इज ईटिंग अ मैंगो, बट यहाँ पे चूंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम सारे के सारे वैसे लिखे हुए। बट आप रियल लाइफ में अगर जैसे आप पैसिव का यूज करोगे, वहां पे हर चीजें बाई हिम लगा करके, बाई एजेंट नहीं लगाओगे, आप सीधे बोलोगे अ मैंगो इज बीइंग ईटन, अ रूम इज बीइंग क्लीन, राइट। आपका सेंटेंस हो सकता है सेंस ऐसे बोलने का कि सर एक एक रूम सफाई की जा रही है, या मान लो बॉस पूछता है वो रूम सफाई हो गई, बॉस पूछता है वो रूम सफाई हो गई, तो क्या बोलोगे, द रूम इज बीइंग क्लीन। वो रूम बोला था ना उसने, क्वेश्चन क्या किया था, हैड दैट रूम बीन क्लीन। क्लीन। ये अभी इसके बाद वाले में आएगा, ये पैसिव का सेंटेंस है, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे हैज बीन लगा हुआ है। तो आपने एक्टिव में सुना था, सोचा ऐसे पढ़ा था, आई सर, जैसे ही हैज बीन ईटिंग, राइट, फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। देखो ये आपने सीखा था रूल, लेकिन यहाँ पे हैज बीन के साथ में V3 लगा, ये पैसिव है, अभी मैं बताऊंगा इसके बाद वाले में, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना। बट बॉस क्या पूछेगा, हैज द रूम बीन क्लीन, तो आप बोलोगे नो, नो नहीं हुआ है, द रूम इज बीइंग क्लीन। ये डबल कॉमा का मतलब? नहीं, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हूँ देखो अच्छा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आप 2-3 भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है एक्सप्रेशन, आप वो मैंने बताया भी था कि एक्सक्लेमेशन कौन सा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट था, कौन सा था, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आपने पढ़ा था, तो उसमें मैंने बोला था सडन इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हैं, और वो सारे वर्ड जो सडन एक इमोशन को एक्सप्रेस करे। तो मैं ये नो कब बोलूंगा, जैसे उन्होंने कुछ पूछा नो, तो ये मैं एक जाहिर कर रहा हूँ, इमोशन शेयर कर रहा हूँ। जैसे आपने व्हाट्सएप वगैरह पे देखा होगा इमोजी होता है, इसी तरह एक टेक्स्ट का ये इमोजी है, जो जो आप बोलना चाहते हो ना, उस इमोशन को उसी रूप में सामने वाला समझता है। मतलब आप नहीं बोले हो नेगेटिव रूप में, तो वो इमोशन के साथ में आप बोले हो इस चीज को, ये जाहिर कर रहा है एक्सक्लेमेटरी मार्क, समझ रहे हो। यस यस, ठीक है सर। ओके, मैं बोलता हूँ आई एम हैप्पी, तो मैं यहाँ पे अगर लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इमोशन लगा सकता है, एक इमोशन लगा दिया, अरे मैं खुश हूँ,
ठीक है, मैं एक इमोशन के साथ में बोल रहा हूँ बस, और और दुख, मतलब दुखी रहूंगा तो ये नहीं लगा सकता हूँ? क्यों नहीं लगा सकता हूँ? देखो वो जो इमोशन में आप बोले हो ना, उसी अच्छा, इमोशन में सामने वाला समझेगा। अगर ये आपने लगा दिया तो, आपने ओके। ये लगा दिया तो वो एक फ्लैट सेंटेंस समझेगा। फ्लैट का मतलब है आपने बस एक सिंपल बोल दिया आई एम सैड। लेकिन आपने अगर ये लगा दिया ना, सामने वाले के लिए थोड़ी फीलिंग हो जाए, आई एम सैड, ऐसे उसके मन में साउंड करेगा। बिकॉज वो भी, उसको भी पता है कि इसका यूज तब करते हैं जिस इमोशन में हम कन्वे करना चाहते हैं, तब हमें यूज करते जी जी जी। हैं। तो जैसे ऊपर आपने लिखा होता है हैज दैट रूम बीन, नॉर्मली जैसे ऊपर आपने लिखा हुआ है हैज दैट रूम बीन क्लीन्ड, जैसे हाँ। नॉर्मली कोई बंदा पूछता है कि क्या वह रूम साफ हो चुका है, तो इसमें हाँ, ये नहीं लगेगा कि हैज दैट रूम क्लीन्ड? नहीं, इसमें एक क्वेश्चन है ना, आप स्टेटमेंट, आप उम्मीद कर रहे हो सामने वाले से कि क्या रूम सफाई हो रही है, ये आपका स्टेटमेंट। आप इमोशन या तो एक्सप्रेस करते हो तो एक क्या कहते हैं, आंसर मोड में रहते हो, ना कि क्वेश्चन मोड में रहते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन मोड में है, क्वेश्चन है, यानी कि ये अगला उम्मीद कर रहा है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो लगा सकता हूँ ये, क्योंकि ये मेरी हैप्पीनेस को शो कर सकता है, रूम इज बीइंग। बट ये चीज आप हर जगह मत लगाना, ये आप कहीं ना कहीं बहुत रेयर यूज किया जाता है, जहाँ पे इमोशन छोटे छोटे सेंटेंस में आप देखोगे। जैसे बोलेगा कोई, वाह, ओ, ओ, ओके, ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे जगह पे। ये है नहीं कि हर सेंटेंस में आप लगा दो इस चीज को, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए बताया कि हाँ ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ आई एम सैड। ठीक है। नहीं नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है हैज दैट रूम बीन क्लीन्ड, हम्म। इसकी जगह मैं ये नहीं बोल सकता हैज दैट रूम क्लीन्ड, क्या हुआ है रूम साफ हो चुका है? ए हैज दैट रूम क्लीन। अब देखो, अगर इसका पहले पॉजिटिव बना के समझते हैं, पॉजिटिव मतलब कि अफर्मेटिव वाला, द रूम, दैट रूम हैज क्लीन। क्लीन्ड, बात समझना है यहाँ पे ध्यान से। ऐसा ठीक नहीं है। लग रहा है कि रूम ने किसी को साफ किया है, दैट रूम हैज क्लीन। हाँ जैसे लग तो ऐसी रहा। दैट बॉय हैज क्लीन। अब देखो, ये क्या है, पर्सन है, ये एक्शन लेगा, रूम थोड़ी एक्शन लेगा कोई, राइट। यहाँ पे बिल्कुल वही वाली डिफरेंस है। हैज दैट रूम क्लीन यानी क्या रूम ने साफ किया किसी को, ये सेंटेंस है। हाँ तो जब थिंग की बात आए ना, तो हम ऐसे पूछते क्या रूम की सफाई हो गई है। और ये वाला नेक्स्ट वाला क्या कहते हैं, टेंस है। आप थोड़ा देर वेट करो, मैं उसी पे आऊंगा अभी। तो अगर ठीक। आप देखो, ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर सब में सेम जाएगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस होगा। और ये जो कहीं कहीं देखोगे कि एक नया वर्ब के रूप में कोई आ रहा है, तो वो सब में सेम ही रहेगा। जैसे इस टेबल में कोई चीज डिफरेंट नहीं है, सब में बीइंग 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 लगा हुआ है। बस आपका हेल्प जो हेल्पिंग वर्ब था, इज आर एम जैसे एक्टिव वाले में लगा था, वैसे ही यहाँ पे लग रहा है। एम का यूज यहाँ पे वेरी लेस क्यों मैंने यूज किया है, क्योंकि देखो, मुझे अगर ऐसा बोलना है कि मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पीटा जाता है, तब मैं एम का यूज करूंगा। तो ऐसे सेंटेंस बहुत कम बोलते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि वेरी लेस यूज। इज आर का यूज क्यों पॉपुलर है, क्योंकि इज आर का यूज आप चीजों में यूज करोगे। चीजों का मतलब क्या है, एक पर्सन के साथ नहीं, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके साथ में। जैसे यहाँ पे देखो, द रूम क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। द द the bottle is being sold का मतलब है बोतल बेचा जा रहा है, ठीक है। the computers are being repaired। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ में ये हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इज होता है सिंगुलर, आर। ये स्पेशली लिखने का ये मतलब है क्योंकि ये देखो, पैसिव ज्यादातर हम चीजों के साथ बनाते हैं सेंटेंस, क्योंकि मेन तो जो स्टार्टिंग ही सब्जेक्ट होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो चीज है। समझ रहे हो भैया। जी सर। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल क्योंकि पर्सन में तो हमें बड़ा हिसाब से क्लियर है कि आई होगा, यू होगा, ही सी इट होगा, तो हमें पता है कि आई सिंगुलर है, तो इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बात आएगी थिंग्स का, तो कोई लिमिट नहीं है। कल को हो सकता है कि आपने नया कोई चीज देखा, अच्छा ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल टेबल छोड़ो, मान के चलो प्लेन, तो प्लेन एक है तो इज लगाओगे। प्लेन इज बीइंग वॉश्ड यानी कि प्लेन को धुलाई की जा रही है। प्लेन्स आर बीइंग वॉश्ड यानी कि बहुत सारे प्लेन को एक साथ धुलाई की जा रही है।
तो कल को आप जो भी नाउन आप ले रहे हो यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे, उसके साथ में सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखते हुए हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, और बीइंग लगेगा प्लस में V3 लगेगा। क्लियर है? ठीक है सर। आई एम बीइंग टॉट, माई कार इज बीइंग रिपेयर्ड, मेरा कार रिपेयर किया जा रहा है। आर यू बीइंग हेल्प्ड, ये कब बोलूंगा मैं, क्या तुम्हें मदद की जा रही है? नो आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड। ठीक है, ऐसे बोल सकता हूँ। द शॉप्स आर बीइंग क्लोज्ड, मान के चलो रेड पड़ गई आईटी क्या बोलते हैं इनकम टैक्स की, आईटीआर वाले की, ठीक है, इनकम टैक्स वाले आईटी ऑफिस की रेड पड़ गई मार्केट में। तो मैंने देखा है, मुझे आज भी याद है कि जब मैं रेड पड़ती थी तो लोग दुकान बंद करके भाग जाते थे। तो मैं एक सिचुएशन में याद रखा हूँ कि द शॉप्स आर बीइंग क्लोज्ड, इस वजह से क्योंकि वहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी, या हो सकता है लॉकडाउन में द शॉप्स आर बीइंग क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज। सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, तो कुछ ऐसा सा दिमाग में आ रहा है जैसे कोई पास्ट की बात हो रही है, पर ये तो अभी ऑनगोइंग एक्शन है। हाँ, ये एग्जैक्टली ये वर्ब 3 सारे में लगेगा, लेकिन आप अलग अलग सिचुएशन कैसे पता करोगे कहाँ, मतलब उसका क्या बोलते हैं कि मतलब इस पार्टिकुलर टेंस का कहाँ पे यूज है, ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, इससे नहीं पता चलोगे आप, इससे पता चलोगे हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। इज आ रहे में तो ऑब्वियसली प्रेजेंट में हो रहा है बात। ठीक है, ये सारे में V3 रहेगा, इससे आप पता नहीं कर सकते कि वो प्रेजेंट में सेंटेंस बना है पास्ट में बना है। ठीक है, इंटरोगेटिव में आर द शॉप्स बीइंग क्लोज्ड, यहाँ पे डी छूटा है, पैसिव में V3 ही होता और कोई नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया आर द शॉप्स बीइंग क्लोज्ड। व्हाई आर द शॉप्स बीइंग क्लोज्ड, आप मान के चलो आप आते हो अचानक में देखते हो अरे दुकानें क्यों बंद की जा रही है, या दुकानें की जा रही है बंद क्यों हो रही है। फॉर एग्जांपल दुकानें, क्योंकि यहाँ पे बंद करने वाले का हमें जिक्र नहीं करना है, बात करना है कि दुकानें बंद क्यों हो रहा है। ठीक है, व्हाई आर द शॉप्स बीइंग क्लोज्ड। नेगेटिव में द शॉप्स आर नॉट बीइंग क्लोज्ड, शॉप्स बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एक्टिव पैसिव में आपको ग्रामर वाले बुक में मिलेगा, तो आप ट्रांसलेशन कर लेना। सी इज मेकिंग अ केक इज बीइंग मेड, दे आर डूइंग नथिंग अगेंस्ट मी। थोड़ा सा मैंने एडवांस सेंटेंसेस बना रखे हैं एक्चुअली, मुझे ना कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल करना मतलब अच्छा लगता है मेरे को, तो मैं डिफिकल्ट सेंटेंस उठाता हूँ, क्योंकि मैं जब डिफिकल्ट बना लूंगा ना मैं आसान इजीली बना लूंगा। तो मैंने देखोगे तो इसमें बहुत डिफिकल्ट है, जैसे दे आर डूइंग नथिंग अगेंस्ट मी, मैं नथिंग जैसे ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे नाउन को लिया। ठीक है, नथिंग यहाँ पे एक नाउन है, कुछ नहीं, तो वैसे वर्ड को यहाँ पे लिया, नथिंग इज बीइंग डन अगेंस्ट मी, कुछ नहीं किया जा रहा है मेरे अगेंस्ट। ठीक है, सी इज लुकिंग एट मी, अब प्रीपोजिशन वाले मैंने लिया, आई एम बीइंग लुक्ड एट बाय हर। ठीक है, बॉस इज वॉचिंग यू, यू आर बीइंग वॉच्ड बाय बॉस। दे आर डूइंग nothing for the people of India, nothing is being done for the people of India, कुछ नहीं किया जा रहा है इंडिया के लोगों के लिए, nothing is being done for the people of India। ये आप डिबेट वगैरह में सुनोगे ऐसे सेंटेंसेस लोग बना रहे, nothing is being done for people of India, what the government is doing, क्या कर रही है गवर्नमेंट, कुछ नहीं किया जा रहा है। क्योंकि हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि मेरे यहाँ का जो मेयर है, म्युनिसिपल पार्टी का जो मेंबर है, या जो भी है लीडर है, उनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कुछ नहीं किया जा रहा है इंडिया के लोगों के लिए। और अगर सर इसमें किसी के द्वारा काम किया जा रहा है तो मैं बाय तो लगा ही सकता हूँ ना, लगा सकते, नथिंग इज बीइंग डन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया बाय द गवर्नमेंट, बाय हिम, बोल सकते हो। ठीक है। ओके, सो ये ट्रांसलेशन आपको बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। मैं आज दो तीन टेंस कराऊंगा, क्योंकि ये डिफिकल्ट नहीं है, ट्रस्ट मी आप, क्योंकि इसका रूल बड़ा ही एक पैटर्न फॉर्म में जा रहा है। अगर देखोगे तो इस शीट को देखकर आप इजीली अंदाजा लगा सकते हो कि किस हिसाब से जा रहा है। यहाँ पे हमने द केक इज ईटन बाय मी, प्रेजेंट वाला, द केक इज बीइंग ईटन बाय मी प्रोग्रेसिव हो गया। अब हम सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, द केक हैज बीन ईटन बाय हिम। इस टेंस का हम यूज कब करेंगे देखते हैं उसको। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कब करेंगे, पैसिव में। तो देखो, फॉर ऑल द सेम रीजन वी यूज इन द एक्टिव फॉर्म्स, मतलब उन सारे कारणों के लिए जो हमने एक्टिव में सीखा था। यानी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हम किस लिए करते हैं, जब कोई काम कंप्लीटेड है लेकिन उसका असर प्रेजेंट में है, उसका रिश्ता है, उसका लेना देना है, तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे मैं बोलता हूं आई हैव फाउंड माई होम्स की मैं इसलिए बोला कि घर की चाबी,
तो मैं बोलता हूँ आई हैव फाउंड, मतलब घर की चाबी मुझे मिल गई है, अभी भी मिली हुई है। या बोलूंगा आई हैव लॉस्ट माई कीज, ठीक है। तो अब वहां पे तो है मैंने कोई काम किया उसको बताने के लिए, बट पैसिव में किस तरीके से, जैसे मैं बोलता हूँ कि द की हैज बीन लॉस्ट, ठीक है, किसी के द्वारा की खो दिया गया है। या बोलता हूँ द इशू हैज बीन रिजॉल्व, जब भी मेरे को बॉस काम देता है मैं ऐसे मेल लिखता हूँ द इशू हैज बीन रिजॉल्व, क्योंकि बॉस को मतलब नहीं है, उसको पता है कि मैं ही काम करूंगा, मैं नहीं लिखूंगा कि आई हैव रिजॉल्व द इशू, ये साउंड अच्छा नहीं करेगा मेल में, लेकिन ये इशू ये सेंटेंस ज्यादा बेटर साउंड करेगा उनके लिए, क्योंकि उनको जानना है कि द इशू हैज बीन रिजॉल्व। डजंट मैटर कि पीयूष ने किया है, रंजय ने किया है या वैभव ने किया है। द रूम हैज बीन क्लीन्ड, मतलब रूम की सफाई हो गई है। वी हैव बीन फोर्स्ड टू लीव स्कूल, मतलब हमें दबाव दिया गया है स्कूल छोड़ने के लिए। अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी, यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज या हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल के लिए। इसलिए बता रहा हूँ सिंगुलर प्लूरल, क्योंकि ऑब्जेक्ट में आपको चीजें मिलेगी, जैसे द रूम के जगह द रूम्स हो सकता था, द रूम्स हैव बीन हो जाता, फिर यहाँ पे वी यहाँ पे प्लूरल है टेबल के हिसाब से, तो हैव लगा हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है ज्यादा? ये तो ये हैज और हैव वाला तो सर पहले वाला ही रूल है, मतलब हैज लगेगा सिंगुलर के लिए ही शीट हाँ नेम के साथ, और हैव लगेगा प्लूरल के लिए। हाँ, लेकिन ये याद देखना, बीन जब लग रहा है तो ये वही ना, अब वहां पे आपने देखा था कि ऐसे सेंटेंस आप पढ़े हुए थे, कहाँ गया जी? और सर यू एक अकेला ऐसा वो वर्ब है कि वो प्रोनाउन है जो उसके लिए भी यूज होगा, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। हाँ, यू ऐसा एक वर्ब है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक ही हेल्पिंग वर्ब आप देखोगे, ठीक है। क्योंकि इसका कारण है, अब ग्रामर से हम डिबेट करें ना, तो इसका कारण एक्चुअली यही निकल के आता है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यू जब हम बोलते हैं तो हो सकता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ भव्य से, लेकिन जब मैं बोलूंगा यू गाइज आर नॉट लिसनिंग टू मी, तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे, सबसे बात है। ठीक है। ये ठीक है, तो द कार हैज बीन वॉश्ड, कार धुलाई हो गई है, हैज द कार बीन वॉश्ड, क्या कार की धुलाई हुई है? व्हाई हैज द कार नॉट बीन वॉश्ड, कार की धुलाई क्यों नहीं हुई है? हैज द कार हैज नॉट बीन वॉश्ड, ठीक है। बिल्कुल आप पैटर्न देखोगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, अगर आपने एक्टिव और अभी तक के जितने टेंस मैंने पढ़ाए अगर पढ़ के आए हो तो। फॉर ऑल द सेम रीजन वी यूज्ड इन द एक्टिव। दे हैव डन नथिंग सो फार, उन्होंने कुछ नहीं किया है अभी तक। सो फार का मतलब अभी तक, तो कैसे बोलूंगा? नथिंग हैज बीन डन सो फार बाय देम, मतलब मान के चलो आप पार्टी में जा रहे हो, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, या मान लो कोई तैयारी नहीं हुई है, तो बोलोगे नथिंग हैज बीन डन सो फार, ठीक है। आई हैव सेंट द पार्सल, ठीक है। अच्छा, अगर मान के चलो कि आप कस्टमर केयर में कॉल करते हो पार्सल वाली कंपनी में, ठीक है। अच्छा, हाँ, पार्सल वाली कंपनी में फोन करते हो, बोलते हो कि सर मेरा पार्सल चला गया है, सामने वाला पता क्या बोलेगा? द पार्सल हैज बीन सेंट, ऐसे बोलेगा, नहीं बोलेगा कि हाँ उसका जो मान के चलो वर्कर है रमेश नाम का, ये नहीं बोलेगा रमेश हैज सेंट द पार्सल। अब बोलोगे सर रमेश कौन है? वहां पे मेन जो बात है वो बोलना जरूरी है, ये नहीं कि रमेश के बारे में हम डिस्कस करें। वहां पे ऐसी सेंटेंसेस मिलेंगे आपको। हैव द पुलिस कॉट द मैन, मतलब यहाँ पे पुलिस क्या आदमी को पकड़ लिया है, तो यहाँ पे पुलिस की बात हो रही है कि क्या पुलिस ने आदमी को पकड़ लिया है, लेकिन बात हो रही है यहाँ पे कि क्या आदमी पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा, तो ऐसे हो जाएगा हैज द मैन बीन कॉट बाय द पुलिस, हैज द मैन बीन कॉट, हैज द मैन बीन कॉट बाय द पुलिस। फार्मर्स हैव कल्टिवेटेड दीज लैंड्स, इसको पैसे में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करना है? दीज लैंड्स हैव बीन कल्टिवेटेड बाय फार्मर्स। एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने से ना आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी बहुत सारे, क्योंकि पता है क्या, एक्टिव वाले रूल ना आपके दिमाग में अलग सेट रहेंगे और पैसिव के अलग सेट हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे शायद आपको ग्रामर के बुक में एक्टिव टू पैसिव का ट्रांसलेशन आपको दिखेगा। जी सर। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब हम एक बार फिर से दोबारा टेबल पे जाते हैं उस जिसको हमने देखा था। देखो प्रेजेंट का मैंने बताया भी था कि तीन ही होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का, और तीनों हमने सीख लिया। अगर हम देखेंगे तो इज आर एम था और V3 था, इज आर एम प्लस में बीइंग प्लस V3 हो गया कंटिन्यूअस के लिए, हैज बीन या हैव बीन के साथ में बीरी हो गया ये परफेक्ट के लिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रेजेंट का। कोई डाउट है तो बताओ मुझे।
ठीक है। ठीक, एक बार सर यूज दोबारा से बता देना, प्रेजेंट परफेक्ट का थोड़ा सा दिमाग में नहीं बैठा। हाँ दिमाग, प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे अगर हम बात करें एक्टिव वाले में, हम क्यों यूज कर रहे थे वहां पे कि कोई काम कंप्लीट हो गया है लेकिन उसका एक इन्फ्लुएंस, प्रभाव, उसका प्रभाव लेना देना प्रेजेंट में। प्रेजेंट में है। जैसे मैं कोई मुझसे पूछता है कि खाना खा लिए हो, मैं बोलूंगा यस हाँ। मैंने खाना खा लिया है, काम कंप्लीटेड है लेकिन उसका लेना देना प्रेजेंट में है। तो उसी कारण सेम सेम टू सेम पैसिव में उसी कारण भी होगा, कोई काम कंप्लीट कर दिया गया है लेकिन उसका लेना देना है प्रेजेंट में, इसलिए हम यूज करेंगे पैसिव में। ठीक है सर। क्योंकि हमारे पास पास्ट भी अभी आएगा, तो पास्ट में कब यूज करेंगे ये हम अभी समझ रहे हैं। ठीक है, पहले इतना ठीक क्लियर है हो सर। गया। जी सर। टाइम हो गया, बैटरी भी लो हो रहा है, क्या कहते हैं वो भी नहीं है, 9% है। आई थिंक मैं अभी 5-10 मिनट तक कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगर 5-10 मिनट में लाइट आ गया तो आ गया, नहीं तो हम कंप्लीट करेंगे। मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप ना प्रैक्टिस खूब करेंगे, और जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही अच्छा आपका इस पे पकड़ हो जाएगा। अब बात एक बार करते सर हैं प्रेजेंट परफेक्ट का वो निकाल देना, यूज में स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ उसका। हाँ बस यही। ये वाला या ये वाला, वो पीछे वाला सर। हाँ ये वाला। जी सर, डन है। डन है, ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट की। पास्ट का यूज आपको पता है, पास्ट टेंस का क्यों हमने किया था, कोई बात पास्ट की बात बताने के लिए। अब यहाँ पे पैसिव में क्यों यूज होगा, क्योंकि हमें बताना है कि कोई काम किसी के द्वारा किया गया है या किया जा रहा था या कर दिया गया था। ठीक है, कोई काम पैसिव में माने कि पास्ट में किया जाता था, किया जा रहा है या कर दिया गया था। 3 टेंस हम सीखेंगे पास्ट में, 3 ही का पैसिव बन सकता है। एक बनेगा सिंपल पास्ट का, एक बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस का, और तीसरा बनेगा पास्ट परफेक्ट का। लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का वो वाला रूल नहीं आएगा। वो वाला रूल नहीं आएगा जो हमने सीखा था एक्टिव में कि ये 2 एक्शन के पहले लगाएंगे। हालांकि देखते हैं, अभी मैं इस सीट को काफी आगे तक बनाया था, तो अभी आप कंफ्यूज मत होना, तो पहले सिंपल पास्ट सीखते हैं। ठीक है, परफॉर्म्ड एक्शन इन पास्ट। ठीक है, आप न्यूज़पेपर में बहुत सारा देखोगे, जैसे आप देखोगे कि ऐसे सेंटेंस होगा, एन ओल्ड मैन वाज शॉट। शॉट का मतलब उन्हें गोली मार दी गई। और 2-year old बेबी या 2-year old बॉय was kidnapped last night। न्यूज में हेडलाइन ऐसे आ रहा है, 2 criminals were killed। ठीक है, a man was caught red handed। मतलब कोई काम किया गया पास्ट में, इसका हिंदी क्या होगा, एन ओल्ड मैन वाज शॉट, एक बूढ़ा व्यक्ति मारा गया। मतलब जो एक्शन किया गया किसी और के द्वारा किया गया, हमें नहीं पता है, अननोन है। तो ऐसा कोई बात बताना कि कोई काम किया गया पास्ट में। हम सिंपल पास्ट का एक्टिव में क्यों यूज कर रहे थे, कोई काम किया गया था, लेकिन वहां पे एक्टर पता था, हमें पता था कि आई डिड दैट, भव्या रॉट दिस लेटर, उन्होंने, भव्या ने लिखा। लेकिन मैं अगर बोलना है अ लेटर वाज रिटन बाय भव्या, यहाँ पे देख रहे हैं एक्टिव पैसिव का एग्जांपल है, आई एट अ मैंगो, इसमें सब्जेक्ट खा रहा है, अ मैंगो वाज ईटन बाय मी। यहाँ पे बात हो रही है मैंगो का, एक मैंगो खाया गया। द प्रॉब्लम वाज सोल्व्ड लास्ट नाइट, आई वाज इनवाइटेड टू द पार्टी। पेट में बड़ा दर्द हो रहा है यार। ओके, आई वाज इनवाइटेड टू द पार्टी। एक मिनट यार, थोड़ा खड़ा हो जाए तो पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं। हाँ, मैं खड़े होकर बता रहा हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर देखोगे भव्य, जी रंजन, सर।
जी। स्ट्रक्चर देखोगे ऑब्जेक्ट है, वाज वर है, यानी कि वाज लगेगा सिंगुलर के साथ में, वर लगेगा प्लूरल के साथ में, ठीक है। द कार वाज वॉश्ड, वाज द कार वॉश्ड, व्हाई वाज द कार नॉट वॉश्ड, द कार वाज नॉट वॉश्ड, ठीक है। मतलब वही पैटर्न है, बस यहाँ पे जैसे जैसे हेल्पिंग वर्ब रहेगा वैसे वैसे होगा। तो यहाँ पे देखोगे द प्रॉब्लम वाज सोल्व्ड लास्ट नाइट, आई वाज इनवाइटेड टू द पार्टी, मुझे इनवाइट किया गया था पार्टी में, मुझे पता नहीं कौन इनवाइट किया था। अगर मैं पता होता तो मैं ये नहीं बोलता कि रंजय इनवाइटेड मी टू द पार्टी, पर मुझे बोलना है कि मुझे रंजय ने नहीं, मुझे पता नहीं किसी ने तो इनवाइट किया था, आई वाज इनवाइटेड टू द पार्टी, ठीक है। द प्रॉब्लम वाज सोल्व्ड लास्ट नाइट, कौन सोल्व किया, डजंट मैटर, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव से ऐसे होगा somebody hits me होगा, नहीं V2 है, सॉरी V2 है यहाँ पे, देखो V2 है सारे यहाँ पे, somebody hit me, I was hit by somebody, यहाँ पे V3 है, hit तीनों फॉर्म हिट ही होता है, I was hit by somebody, a thief stole my car, stole मतलब हो गया यहाँ पे V2 स्टील का, चुराने का, तो बोलेंगे कैसे पैसिव में, my car was stolen by a thief, ठीक है। The teacher corrected the mistake, the mistakes were corrected by the teacher, the mistakes were corrected by the teacher। तो यहाँ पे पास्ट में बिल्कुल सिंपल है, यानी कि कोई काम किया गया, अगर हिंदी में बोले तो जो भी आप एक्शन बताना चाहते हो वो किया गया पास्ट में किसी के द्वारा, ठीक है, क्लियर है जी सर। ओके। पास्ट कंटिन्यूअस का बड़े इजी से, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें पहले से जानते हो तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं, मुझे बस प्रैक्टिस करना है, अगर मुश्किल लग रहा है तो प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस का यूज किस लिए होता है, एन एक्शन वाज बीइंग परफॉर्म इन द पास्ट, कोई काम किया गया, नहीं किया गया नहीं, किया जा रहा था, कोई काम किया जा रहा था, वाज वर है सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से, और बीइंग जैसे आपने प्रेजेंट में देखा था इज आर एम प्लस बीइंग लग रहा था, वैसे ही बीइंग यहाँ पे भी लगेगा पास्ट में, बस अगर वाज वर है तो समझ लेना ये पास्ट वाला सेंटेंस है, अगर इज आर एम है तो समझ लेना वो प्रेजेंट का है। वही सर एक्टिव की तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। हाँ, आई वाज बस ईटिंग अ being लग मैंगो, रहा है। यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस देखो, आई वाज ईटिंग अ मैंगो, अ मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय मी, एक मैंगो मेरे द्वारा खाया जा रहा था, द टॉपिक वाज बीइंग डिस्कस्ड इन द क्लास, वो टॉपिक, द टॉपिक का मतलब वो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा था क्लास में। व्हाई वाज द गिफ्ट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, अब मान के चलो आप नहीं देख रहे हो क्यों डिस्ट्रीब्यूट, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था उससे मतलब नहीं है, आपको जानना है क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था गिफ्ट को, व्हाई वाज द गिफ्ट, व्हाई वाज द गिफ्ट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये है वैसे ही है डिक्लेरेटिव, द कार वाज बीइंग वॉश्ड, वाज द कार बीइंग वॉश्ड, व्हाई वाज द कार नॉट बीइंग वॉश्ड, नॉट लग जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, द कार वाज नॉट बीइंग वॉश्ड। कन्वर्जन है, शी वाज टीचिंग हिम इंग्लिश, इसको कन्वर्ट करोगे तो कैसे हो जाएगा, हिम का ही बन जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट, ही वाज बीइंग टॉट इंग्लिश बाय हर, उसे इंग्लिश पढ़ाया जा रहा था। ई का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है, उससे भी होता है, जैसे आपने कल बोला था ना कि उनकी हस्बैंड, तो उनके उनके हस्बैंड का मतलब ऐसा हिंदी इंग्लिश में कुछ होता नहीं है, ही मतलब होता है वह, उसकी, या सॉरी हर होता है मतलब उसकी, उनके आपने बोला था ना, उनके का कोई इंग्लिश नहीं होता है, देयर होता है बाय द वे, उनके का मतलब हो गया कि आप बहुत सारे लोगों को बोल रहे हो, तो देयर हस्बैंड, तभी सर मैंने देयर हस्बैंड लगाया था शायद। उन बहुत सारे लोगों का हस्बैंड हो गया ना, फिर देयर का मतलब वो प्लुरल नहीं, दे का देयर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ही वाज बीइंग टॉट इंग्लिश बाय हर, उसको इंग्लिश पढ़ाया जा रहा था उसके द्वारा, द डॉग्स वर नॉट बीइंग फीड बाय हिम, मतलब यहाँ पे डॉग्स लग गया ना, बहुत सारे डॉग्स हैं, द डॉग्स वर बी नॉट बीइंग फेड, फेड का मतलब होता है फीड का मतलब होता है खिलाना, यहाँ V3 है, फेड हो गया है, मतलब डॉग्स को नहीं, उसके द्वारा नहीं खिलाया जा रहा था। By whom was the baby being taken care of? By whom was the baby being taken care of? किसके द्वारा, एक इंट्रोगेटिव है बाय द वे, ये इंट्रोगेटिव है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं डिफिकल्ट सेंटेंसेस ना, मुझे खेलना थोड़ा पसंद है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिफिकल्ट सेंटेंसेस ले है, बाकी आप इसको स्ट्रक्चर को समझना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ले लिए सर। ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बैटरी नहीं है और लाइन नहीं है, तो मैं पास्ट परफेक्ट एक बार बता देता हूँ, जितना ही समझ में आए कम से कम एटलीस्ट प्रैक्टिस करके आओगे, डाउट लेके आओगे तो और ज्यादा मैं समझा दूंगा अगर कोई दिक्कत रहेगी तो। पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, जैसे अ मैंगो हैड बीन ईटन बाय मी, ठीक है, अ मैंगो हैड बीन ईटन मतलब कंप्लीटेड एक्शन,
के लिए यूज किया जाएगा, जैसे द टिकट हैड बीन सोल्ड बिफोर वी रीच्ड, all tickets had been sold out before we reached, the dinner had been cooked already when Jeffrey came out. Actually जो हमने पास्ट परफेक्ट का यूज सीखा था एक्टिव में, वैसे ही यूज है। अब आपके यूज करने के ऊपर है कि आपको एक्टिव सेंटेंस बनाना वहां है या पैसिव बनाना है। पैसिव का आपको पता है कि जब कोई चीज ऑब्जेक्ट पे हमें हाईलाइट करना है कि वो काम ऑब्जेक्ट पे वो किया गया चुका था, तो आप पैसिव का यूज करो। अब अगर आपको एक्टिव का यूज करना है तो, लेकिन यूज उसी रीजन से होगा जैसे आपने दो पास्ट के एक्शन के, लेकिन इसमें एक्चुअली कोई वैसे नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, द डॉग हैड बीन कैरिड आउटसाइड, द डॉग हैड बीन कैरिड आउटसाइड बाय द टाइम शी अराइव्ड। मतलब डॉग को ले जा चुका था आउटसाइड जब तक वो पहुंची। द डिनर हैड बीन कुक्ड ऑलरेडी व्हेन जेफरी केम होम, डिनर बनाया जा चुका था। देखो ये उसी सेंस में यूज होगा, चाहे आप एक्टिव यूज करो पैसिव यूज करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए? स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस में बीन प्लस में V3, यानी कि इसमें बीन लगेगा हैड के साथ में, और कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें हैड के अलावा। तो आप सबके साथ हैड लगा दो, द कार हैड बीन, या द कार्स लगाओ, प्लूरल भी रहेगा तो भी हैड भी नहीं लगेगा। एक्टिव टू पैसिव होगा, द लिटिल गर्ल हैड ब्रोकन द विंडो, द विंडो हैड बीन ब्रोकन बाय द लिटिल गर्ल। मतलब एक छोटी लड़की के द्वारा विंडो, वो वाला विंडो तोड़ दिया गया था। had he spoken the truth, had the truth been spoken by him, क्या है उसके द्वारा सच बोला गया था। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट है। फ्यूचर को हम अभी हल्का है, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। लाइन नहीं आया लग रहा है अभी भी। सर मतलब दोनों का पैसिव का या एक्टिव का मतलब एक ही है, वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं किस उसमें बोलूंगा। मतलब हाँ, एक्टिव वॉइस में वो कोई सेंटेंस बोलूंगा, पैसिव वॉइस में बोलूंगा। हाँ, जो हमने सीखा था ना कि दो पास्ट में आएगा तब इस टेंस का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट का। सेम इसमें भी रूल वही होगा, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका एक्टिव का मीनिंग ज्यादा बेटर है इस सिचुएशन में यूज करने के लिए, या पैसिव का मीनिंग बेटर है। ठीक है सर। हर सेंटेंस का अलग यूज है। आप उस यूज को, वही तो कहता हूँ, सिचुएशन बेस्ड चीजें समझनी जरूरी है। मैं कब बोलूंगा, कोई काम किया जा चुका था, ठीक है, कोई काम, सम वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, ठीक है, बिफोर आई रीच देयर, ठीक है। ऐसे ही आप सेंटेंसेस बनाकर समझ सकते हो। अब हम फ्यूचर की आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक्चुअली, अब और कोई डाउट है? नहीं सर अभी तो ठीक है, स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग, नहीं तो ये फिर रिकॉर्ड भी नहीं होगा प्रॉपर।